ऋषि मिश्रा जी ये बताएंगे, वहीं बैठे हुए हैं मुजफ्फरपुर में। ऋषि मिश्रा जी, इस पूरे मामले में नीतीश कुमार के सामने अब विकल्प क्या बचता है? क्योंकि बिहार में एक चीज देखने को मिलता है कि कौन चुनाव जीता, कौन ओपोजिशन में जाएगा, कौन सत्ता पक्ष में, ये बड़ा मुश्किल है कहना। तो जो विपक्ष में जब जाता है वो शराब को लेकर के, जहरीली शराब और शराबबंदी दोनों को क्लब करके सरकार पर हमला शुरू कर देता है। जब तक सत्ता में रहता है चुपचाप रहता है। और जब शराबबंदी हुई थी तो बिहार के सारे दल उससे सहमत दिख रहे थे। 1 अप्रैल 2016, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, वो तारीख थी। उस समय सत्ता पक्ष में महागठबंधन था, विपक्ष में भाजपा थी। उस समय सब चुप थे। भाजपा बाद में सत्ता में आई, वो चुप, वो भी तब ठीक थी, तब आरजेडी हमला करती थी। और आज की तारीख में बीजेपी कर रही है। ये मामला क्या है? नीतीश कुमार इस पूरे घटनाक्रम में को किस तरह से हैंडल करते हुए देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि सतीश सर के बहुत कुछ बातों से मैं सहमत नहीं। अब इसलिए सहमत नहीं हूं कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कार्रवाई करना चाहिए। नीतीश कुमार किस पे कार्रवाई करेंगे सर? नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। ये जो पैरेलल एक्सेस चल रहा है बिहार में, हम बहुत मतलब अब संभल के बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए हमको। हमको तो अंदर से गुस्सा आता है कि आप एक तरफ सामाजिक परोधा बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपके नीचे वही लोग हैं जो पैरेलल नेक्सस चला रहे हैं बिहार, जो आपके अब क्या कहें, किंग मेकर हैं, अलग अलग जिलों में किंग मेकर हैं, वही नेक्सस चला रहे हैं। और उन पे कार्रवाई करेंगे तो क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी वो रह पाएंगे, क्या राजनीति कर पाएंगे बिहार में? और एक बात बिल्कुल सही है, जब तक खादी और खाकी का गठजोड़ नहीं है, तब तक इस प्रकार का पैरेलल नेक्सस नहीं चल सकता है। ये विधानसभा में गुस्सा दिखाना, ये दिखाना, ये एक चेहरा है। और दूसरा चेहरा है कि यही लोग इन लोग को पालते पोसते हैं। थाने के चंद मीटर पे शराब बिकेगा, थाने को मालूम नहीं होगा, और सिर्फ आप थाने प्रभारी को सस्पेंड कर देंगे। एसपी डीएम को कौन सस्पेंड करेगा? एक एसपी डीएम कई सालों से एक जिला में तैनात है। अरे एसपी डीएम में कैसे तैनाती होता है, चाहे सरकार किसी का हो? कहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है? तब इस प्रकार का जब सिस्टम होगा तो ऐसे घटनाएं आपको देखने पड़ेंगे। क्या छपरा से पहले जहरीली शराब से कई जिलों में इससे पूर्व घटना नहीं हो चुकी है? ऐसे घटनाओं से सरकार ने क्या सीखा? क्या सरकार ने क्या कार्रवाई किया? इसके पीछे बड़े माफिया कौन है? जो पहले साइकिल से चला करते थे, आज स्कॉर्पियो से घुमा कर रहे हैं। जो मोटरसाइकिल से घुमा करते हैं, वो फॉर्च्यूनर से घुमा कर रहे हैं। जितने भी थानादार हैं उनकी इनकम बढ़ गई है जब से शराबबंदी हुआ है अभिषेक जी। और जिन लोगों को थाने की पोस्टिंग मिली है उसका इनकम देख लीजिए। तो इसमें मेरा ये मानना है कि सरकार जो है इस अपने आप को सामाजिक प्रोधा एक तरह से साबित करना चाहते हैं। दूसरे तरफ से वही प्रोधा जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वही जो सिस्टम है, वो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। बिहार में एक मेयर की हत्या हुई थी। उसमें एसपी ने, तत्कालीन एसपी ने एक बड़े नेता के गर्दन तक पहुंच गई थी। वो रातों रात उस नेता एसपी का ट्रांसफर हो गया और सामाजिक प्रोधा बनने चले हैं। ये सब डिबेट में अच्छा लगता है जब नेता मंच से भाषण देते हैं और पब्लिक बेचारा वो घास में बैठा होता है, और नेता जो है सामाजिक प्रोधा बनते हैं मन से, अच्छे कुर्ता पजामा पहन के, ड्राइकिंग वाला महंगा का बंडी लगा के, और बेचारा जनता, निरी जनता नीचे होती है गांधी मैदान में, वो गुटखा वाले थूक पे बैठी होती है, और नेता उस जनता का बात करते हैं। ये होता रहेगा, आगे लोग मरते रहेंगे, कुछ नहीं होगा अभिषेक जी। वही सिस्टम है, वही सब कुछ है। ये सिर्फ विधानसभा और अति में भाषण देने के लिए होता है जी। सबको प्रसिद्धि चाहिए, हमारे नेताओं को प्रसिद्धि चाहिए। किस पार्टी के नेता जो पैरेलल शराब का नेक्सस चल रहा है उसमें नहीं है? बिल्कुल तेजस्वी यादव ने सही कहा। उससे पहले एक नेता का नाम आया था जो भी विपक्ष में है। क्या कार्रवाई उस पार्टी ने क्या कार्रवाई किया? या जो वर्तमान में सरकार है, जो गठजोड़ है, उसके कई ऐसे नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो बड़े नेक्सस के हिस्सा है। क्या सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी।
करेगी तो सरकार गिर जाएगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूं जी। तो कहना बड़ी और बात। करने में अंतर होता है आपसे। डबल कैरेक्टर है हमारे जो सियासतदान है, उनका डबल कैरेक्टर है। जब तक डबल कैरेक्टर होगा, इस प्रकार की घटना समाज को और राज्य को, देश को झेलना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का ये जनरल ऑन एवरेज हर पार्टी के नेता का कैरेक्टर बन चुका है। ऋषि मिश्रा जी, ये आज ये होस्ट ट्रेजेडी एक घटना हो गई तो सबके पब्लिक डोमेन में आ गया। आप या बच्चों के दुरुपयोग की बात जो हो रही है कि शराब के अवैध व्यापार में बच्चों का, गरीब महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है। हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मैंने खुद देखा है कि जो रक्सौल से जो ट्रेनें चलती हैं, चाहे किसी डायरेक्शन में जाए, उसमें डालडा का डब्बा, उसमें क्या होता है सबको पता है। डालडा के डब्बे में क्या होता है। ट्रेन में जीआरपी और आरपीएफ वाले, इतना डिब्बा है तो इतना डिब्बे के हिसाब से इतना पैसा हुआ। वो चेकिंग करने के लिए नहीं, वो चेकिंग करने के लिए चढ़ते ही नहीं है ट्रेन में। वो चेकिंग करते, आज से नहीं 20 साल पहले से हो रहा है, 25-50 साल पहले से भी होता होगा। वो वसूली करने के लिए चलते हैं। फिर उस राज्य में ये आरोप लगाना कि इससे बच्चों को या किसी दूसरे समाज के सेक्शन को, गरीब को या वल्नरेबल सेक्शन को इस पे बढ़ावा मिलता है, ये कहां तक उचित है? अरे अभिषेक जी, बच्चे तो छोड़ दीजिए। तिरहुत के एक चर्चित पत्रकार थे, नाम नहीं बोलूंगा मैं, वो अपने स्कॉर्पियो में शराब, आप कन्हैया सर तुरंत माथा हिलाने लगे, समझ गए। स्कॉर्पियो में शराब लेके घूम रहे थे। अब कैसे कैसे थाना मैनेज करके जान बचाए, और वहां से नौकरी चली गई। कुछ दिन के बाद फिर एक रीजनल चैनल में ज्वाइन किए। तो ये आमदनी का जो ये बड़ा है ना, और मैं सतीश सर के बात से बिल्कुल सहमत हूँ इस पॉइंट पे कि सरकार जानती है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है। एक तरफ आप सामाजिक पौधा बनना चाहते हैं, आपको एक तरह से समाज में, इतिहास में आप चाहते हैं कि मेरा नाम दर्ज हो जाए। दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को संरक्षित करते हैं। मैं डर के माध्यम के कारण मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप तिरहुत में ही देख लीजिए, जो एक पार्टी के सर्वे सर्वा है, वही नेक्सस के बॉस है, वो किंग मेकर है तिरहुत के। सर्वा है या 2-3 पार्टियों के सर्वे सर्वा है? हाँ देखिए, आप भी बहुत बड़े पत्रकार हैं। अरे पढ़े, सुनिए, पहले लोग पढ़ने के लिए, सुनिए, पहले लोग पढ़ने के लिए और रोजी रोटी खोजने के लिए कलकत्ता सूरत जाते थे। अब अच्छा है वहां से एक और माइग्रेशन इसी का हो कि भैया बिहार में नहीं मिलता है, जाके बाहर पियो। और मैं एक बात बता दूं, हालांकि बहुत लोगों का आपत्ति होगा इससे, बंगाल, देवघर लोगों की ट्रेन पूरा फुल रहता है। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस की ट्रेन फुल। आज एक विधायक जो हैं, बॉर्डरिंग इलाके से एक विधायक आते हैं। हम 4-5 पत्रकार थे, वो बताने लगे कि मेरा क्षेत्र पूरा नेपाल का बॉर्डर है और वहां से डेली सैकड़ों ट्रक। मैंने इसकी शिकायत जब एसपी से किया तो एसपी ने कहा कि हम देख लेते हैं। तीसरे रोज मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो 4-5 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए और मुंह बांधे हुए थे और उतर के कहे कि विधायक जी अपना काम कीजिए, नहीं तो छेद देंगे हम, विधायक ही ढुका देंगे। आप समझते नहीं हैं। एसपी से कहते हैं, उस एसपीया को 5 करोड़ हम लोग महीना देते हैं, समझते हैं ना, अपना काम कीजिए। वो डर गए विधायक, और उन्होंने वो एसपी फिर क्या किया, उन पर एक केस कर दिया। एक केस में उनको मर्डर केस में फंसा दिया। मुख्यमंत्री के पास रोते रोते आए। मुख्यमंत्री ने कहा एक मंत्री से कि जरा एसपी को पूछिए, तो फिर एसपी से पूछेगा, अरे वो विधायक हमारा, वो विधायक भाजपा के विधायक हैं जेडीयू के ही विधायक, मान जेडीयू के नेता थे, लेकिन चुनाव के समय हुआ कि आप उधर चले जाइए, लड़ जाइए उधर से, जीत भी गए। अब सोचिए क्या स्थिति है। अब बंद कर ही नहीं सकते हम, काहे वैसे काम करेंगे जब आप फंस जाएंगे। भिलारी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। घटना नहीं, आप सुन लीजिए ना। अब राज्य के सबसे बड़े नेता हैं, एक पूर्व बाहुबली के बेटा के रिसेप्शन में रोटी तोड़ रहे होते हैं, और आप उनसे से उम्मीद करते हैं कि जो शराब माफिया पे कार्रवाई करेंगे, बाहुबलियों पे कार्रवाई करेंगे। कन्हैया सर तो उसके गवाह होंगे कि देखिए कोई नहीं कर सकता है, या
यह नीति भगवान भी आकर के सफल कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भगवान है। अरे हिंदू के पंचमकार, अरे अघोर पंथ में पंचमकार है। हमारे हिंदू में कितने ऐसे देवी देवता हैं जिन पर चढ़ता है। मैं आ रहा हूँ आपके पास अभी ऋषि जी कन्हैया सर, वो बाहुबली है, साबुद्दीन के बॉडीगार्ड के शूटर हुआ करते थे। आप बेचारा विधानसभा में सुशोभित, आप समझ गए होंगे, वहां माननीय नाम नहीं लूंगा, उस पद का भी नाम नहीं लूंगा, रोटी तोड़ रहे थे। और हमारे अभिषेक भाई उनसे उम्मीद करते हैं शराबबंदी पे कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। वही सर, वही लोग तो ये सत्ता का जो सिस्टम है, नेक्सस है, यही नहीं, जहाँ सबसे बड़ा सुशासन है गुजरात में, वहां बंद हो गया है क्या? कहीं बंद नहीं होगा, वही लोग संरक्षण देते हैं। जो पुरोधा बनते हैं अभिषेक जी, वही संरक्षण देते हैं। और आप देख लीजिए ना, कई जिलों में एसपी डीएम जो है कई सालों से तैनात है, और जो 3 साल से, कई ऐसे एसपी हैं जो 3 साल 4 साल से तैनात हैं, उनके जिले में भी जहरीली शराब से कई इतना बढ़िया मुख्यमंत्री बिहार को मिले थे, लेकिन एक ये निर्णय से अपने को इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक निर्णय से सिर्फ बर्बाद कर दिया इन्होंने। पूरी पॉपुलरिटी समाप्त हो गई इनकी, विश्वसनीयता समाप्त हो गई। विश्वसनीयता तो रहने से जाने से हो गया। लास्ट में एक लाइन ये कहना चाहूंगा अभिषेक जी, लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा, या तो आप पुरोधा बन जाइए, पुरोधा बनना है तो काम करके नीचे स्तर पे दिखाइए, और नहीं तो ट्विन कैरेक्टर में रहिएगा तो ऐसा ही होगा। हमारे जो नेता है बिहार के, सभी नेता ट्विन कैरेक्टर के हैं। एक तरफ टीवी में पुरोधा बनना है, मंच से पुरोधा बनना है, और नीचे से माल भी खींचना है, तो दोनों नहीं होता है। तो माल खींचिएगा, पुरोधा बनिए। बस, धन्यवाद।